अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। शहर के शोर और गुल से दूर एक पुरसुकून बस्ती, जहाँ पीपल के घने दरख्तों के छांव में सड़कों को ढांप रही थी एक छोटा सा मकान था। जिसमें ज़ारा रहती थी। ज़ारा की आंखें गहरी समुंदर जैसी और उसके चेहरे पर हमेशा एक खामोश उदासी छाई रहती थी। उसकी ज़िंदगी एक खुली किताब थी जिसके औरात पर दर्द की स्याही से एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान लिखी गई थी। ज़ारा और अदनान दो ऐसे नाम थे जो कभी एक दूसरे के लिए लाजिम व मुज़लिम समझे जाते थे। उनकी मोहब्बत उस बस्ती की सबसे हसीन दास्तान थी। अदनान, जो कि एक नेक दिल और मेहनती इंसान था, ज़ारा के दिल में किसी ख्वाब की तरह उतरा था। वो घंटों पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखते थे, जहाँ उनकी एक छोटी सी दुनिया होती थी, मोहब्बत और खुशियों से भरी। अदनान का एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का ख्वाब था। वो ज़ारा के हर ख्वाब को पूरा कर सके। ज़ारा ने भी उसके हर ख्वाब में रंग भरे और उसके हाथों को थाम कर हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अदनान के वालिदैन उसकी शादी किसी और जगह तय करती, एक ऐसे रिश्ते में जहां उनके ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत हो सके। अदनान ने अपने वालिदैन को बहुत समझाने की कोशिश की, अपनी मोहब्बत के वास्ते भी दिए, मगर उनकी ज़िद के आगे उसकी एक ना चली। दूसरी तरफ ज़ारा के वालिदैन ने भी उस पर दबाव डाला कि वो अदनान को भुला दे और किसी से शादी कर ले। उन्हें डर था कि अदनान के इनकार के बाद उनकी बेटी की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। ये वो वक्त था जब उनकी मोहब्बत और आजमाइश की भट्टी में जल रही थी। अदनान एक अजीब कशमकश में फंसा हुआ, एक तरफ वालिदैन की इज्जत, दूसरी तरफ ज़ारा की मोहब्बत। उसने ज़ारा से आखिरी मुलाकात की जहाँ दोनों के आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा ज़ारा, अदनान ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मगर मैं मजबूर हूँ। मेरे वालिदैन की इज्जत मुझसे ज़्यादा अहम है। ज़ारा ने उसे रोका नहीं। वो जानती थी अदनान के लिए अपने वालिदैन की नाफरमानी करना कितना मुश्किल है। उस मुलाकात के बाद उनकी राहें जुदा हो गई और उनका प्यार एक दर्दनाक अंजाम से दोचार हुआ। अदनान की शादी हुई और वो अपने वालिदैन की ख्वाहिशों के मुताबिक एक नई ज़िंदगी में शामिल हो चुका, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो खुश नज़र आता था।
उसके दिल के कोने में हमेशा ज़ारा की याद बसी रहती। उसने अपने दिल के कोने में एक दीवार खड़ी कर ली थी जहाँ ज़ारा की याद महफूज रह सके। दूसरी तरफ ज़ारा ने मोहब्बत के शख्स को दिल पे ले लिया। वो ना तो अदनान को भुला सकती और ना उसको किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकी। उसने खुद को किताबों और शायरी में गुम कर लिया। वो अपना ज़्यादातर वक्त पीपल के उसी दरख्त के नीचे गुजारते जहाँ कभी वो और अदनान अपने ख्वाब देखे थे। हर गुजरता दिन उसे मज़ीद उदास करता है। उसकी आंखों में चमक मारने पड़ गई और उसके चेहरे की मासूमियत दर्द में बदल चुकी थी। उसने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद सफ़र समझ लिया जहाँ कोई मंजिल नहीं थी। ज़ारा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वो खामोश रहती और किसी से बात नहीं करती थी। उसके वालिदैन ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, इलाज भी करवाया, मगर ज़ारा के दिल का ज़ख्म मुकम्मल ना हो सका। एक दिन वो ऐसी पीपल के दरख्त के नीचे बैठी थी जहाँ उसने अदनान के साथ मोहब्बत के ख्वाब देखे थे। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक सुकून मुस्कुराहट थी। जब उसके वालिदैन उसे उठाने आए तो वह हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसके हाथ में अदनान के नाम का एक पुराना ख़त था जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। मोहब्बत की कुर्बानी और उसका असर। ज़ारा की मौत की खबर जब अदनान को मिली तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे लगा था उसका अपना वजूद ही ख़त्म हो गया। उसे शिद्दत से एहसास हुआ उसने अपने वालिदैन की खुशी के लिए अपनी सच्ची मोहब्बत को कुर्बानी दे दी थी। उसने सब कुछ पा लिया था। उसकी ज़िंदगी से सब कुछ, सबसे कीमती चीज़ ज़ारा की मोहब्बत छीन चुकी थी। उसने अपने दिल में छिपाया हुआ दर्द महसूस किया जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। अदनान अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह खुश नहीं हो सका। उसके अपने घर वालों की खुशी के लिए जो फ़ैसला किया था वो खुद उसके लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन गया। ये दास्तान हमें सिखाती है मोहब्बत कभी कभार कुर्बानी देनी पड़ती है मोहब्बत में, मगर इस कुर्बानी की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। हमें अपने फ़ैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम दूसरों की खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी गंवा देते हैं। ये भी एक सबक है, रिश्तों की अहमियत को सिर्फ समाजी हैसियत या माली फ़ायदे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि दिल के सच्चे जज्बात और ताल्लुकात को तरजीह देनी चाहिए। ज़ारा और अदनान की कहानी एक ऐसी अलमनाक मिसाल है जब मोहब्बत की दौड़ किसी और ताकत के हाथों में चली जाती है तो कैसे दिल बिखर जाते हैं और ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। ये कहानी याद दिलाती है मोहब्बत का एहतराम करना और उसे अहमियत देना कितना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।